गर्मियों का समय था। चिलचिलाती धूप अपने तेज से धरती को रोशन कर रही थी। वहीं एक टिड्डा धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में आराम से बैठकर आनंद पूर्वक अपना समय गुजार रहा था। उसने देखा एक चींटियों का झुंड तपती गर्म दोपहरी में बार बार एक जगह से दूसरी जगह अनाज लिए जा रहा है। वह यह सब देखकर हंसने लगा। उसी झुंड में एक लाल चींटी थी जो सभी चींटियों को आदेश दे रही थी। उसकी नजर हंसते हुए टिड्डे पर पड़ी। चींटी ने टिड्डे से पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? चींटी बहन, तुम सब इतनी गर्मी में ये सब क्या कर रही हो? देखो मैं कितने आराम से आनंद पूर्वक जिंदगी जी रहा हूँ। टिड्डे की बात सुनकर चींटी समझ गई कि ये टिड्डा बहुत आलसी है। टिड्डे भाई, हम सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। हम सब मिलकर खेतों से अनाज चुनकर अपने बिलों में भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। पर अभी तो गर्मियां हैं और तुम सब सर्दियों की सोच रही हो। तुम सब भी मेरे साथ आकर छांव में आराम से आनंद पूर्वक जिंदगी बिताओ और मौज मस्ती करो। ऐसा कहकर चींटी ने टिड्डे के साथ मौज मस्ती करने से इनकार कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। उसने सोच लिया था कि आने वाली कठोर सर्दियों के लिए अनाज जमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब बाहर निकलना मुश्किल होगा। टिड्डा चींटी की बात पर हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा, ये जीव छोटे और मूर्ख हैं, इतना भी नहीं जानते वहाँ पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध है। धीरे धीरे गर्मी खत्म हो गई, लेकिन टिड्डे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन चींटी से रहा नहीं गया और उसने टिड्डे को सलाह दी कि वह अपने लिए भी सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण करना शुरू कर दे। टिड्डा केवल मुस्कुराया और चींटी से बोला, सर्दियां आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक मैं अपने भोजन का प्रबंध कर ही लूंगा। उसकी बात सुनकर चींटी ने कुछ नहीं कहा और वापस अपने काम में लग गई। जल्दी ही मौसम बदलने लगे। सर्दियां आ गईं और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। टिड्डे को एहसास हुआ कि उसके पास न तो घर है और न ही खाना। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। सभी खेत बर्फ से ढक गए थे। उसने हर तरफ छुपने के लिए घर और खाने के लिए अनाज ढूंढा, पर सब कुछ बर्फ से ढंका हुआ था। ठंड और भूख के कारण टिड्डा कंपने लगा। तभी उसे चींटी की याद आई और उसने मन ही मन सोचा, वह जरूर उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसने काफी खाना जमा किया है। टिड्डा कड़कड़ाती ठंड में अकड़े हुए अपने पैरों को घसीटते हुए चींटी के घर तक गया और उसका दरवाजा खटखटाया। चींटी बहन, मुझे अंदर आने दो और मेरी मदद करो। मेरे पास रहने को ना घर बचा है और ना खाने के लिए खाना। मैं ठंड से कंपा रहा हूं और भूखा हूं। चींटी ने जरा सा दरवाजा खोला। उसने टिड्डे को अंदर नहीं आने दिया और खाना देने से भी इनकार कर दिया। यह देखकर टिड्डा विनती करते हुए कहने लगा, मैं आने वाली गर्मियों में तुम्हारे लिए खेत से बहुत सारा अनाज लाकर तुम्हारे बिल में एकत्रित कर दूंगा, पर चींटी बहन बस मेरी मदद कर दो। चींटी उसकी बात सुनकर बोली, क्या तुम्हें याद है कि हमने गर्मी के दिनों में अनाज इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत की थी? मैंने तुमसे भी ऐसा ही करने को कहा था, पर तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुझ पर हंसे। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास केवल अपने लिए ही पर्याप्त अनाज है। चींटी की बात सुनकर टिड्डे को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे पेड़ के नीचे छांव में आराम करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।